श्री रामचरितमानस सुंदरकांड अर्थ सहित। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु सयाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धरु भजन सुदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग पटोरी, मम पद मनहि बांध परिटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मह माही। इन सबके मम रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन में चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंध का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम कर उस बैसे, लोभी हृदय बसत तनु धेरे। तुम राखिए संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन तथा तुम सखी संत भी मुझे प्रिय हैं और किसी के निहोरे देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर मान समान, मम जिन द्विज पद प्रेम। हे सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं और नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल तुर तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात सर्वामत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु जी की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण ने प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत सुनते ही आघात नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सर चराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो नाही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में भीतर जाने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रतिरूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा प्रिय मम भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु शरण धीरा, मागा तुरत रिपु कर पीरा। अब तो है कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मारद रस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ही मार सारा, सुमन वृष्टि नभ गई भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने उनको
राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। राम ने क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे हूँ दीने हूँ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो गई थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना तेहि कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते रहे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागी हंस तुरंत छोड़ाए। रावण यह दी जहु यह पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षस को तुरंत ही छुड़ा दिया और उससे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्द सब संदेह में जो बाँचो। कहूँ मुखागर मूण सन मम संदेश उदार सीता देहु मिलहुन त आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख ने जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बर नत सुगुन गाथा। कहत राम जसु लंका आवे रावण चरण शीश तिन्ह पाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाए। बियसी दशानन ने पूछी बाता कहसी न सुख आपनि कुछ दाता। पुनि बहु खबरी विभीषण केरी जाई मृत्यु आई अति तेज मेरी। दस मुख रावण से हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं बत कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु किसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका शट त्यागी हो हई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीट कटिकाई कठिन काल प्रेरित बलि जाई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब कीड़ा पुनः बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पी जाता है वैसे वो भी नरबानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। और फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह के कठिन काल को प्रेरणा से वहाँ चली गई। जिनके जीवन कर रखवारा भयं मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन की बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिसके हृदय में तेरा बड़ा डर है। जिनके हृदय में किए भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल बहुत चिकित चकोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुनकर ही लौट गए। शत्रु ने तेज और बल बतादा क्यों। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का हो रहा है। नाथ कृपा करी पीछहु जैसे बानहु या कहाँ क्रोध तजी कैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलकते ही मार सारा। दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसने पहुँचते ही श्री राम जी ने उनको रास्ता तक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपि नहीं बांधी दीन सुख नाना। ना श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानर ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी ने की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हु नाथ राम कट टकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपि धारी, विकटानन विशाल भयहारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दहेहु हतेहु सुर तोरा, सकल कपिन महतेहु तन बलु धोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम बट विपुल विशाला। जिनके नगर को जलाया, जिसने नगर को जलाया और आपने पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनके असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विटासी, दधिमुख के हरि निषट सट, जामन बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विटास्य, दधिमुख केसरी निषट सट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गण ही को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक गनहि। हे नाथ, सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ गिन कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनसे अतुलित बल हैं। वे तीनों लोकों में तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दशकंदर, पद्म 18 जूतब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि माही, जो न तुम ही जी तेरन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पक्ष को अकेले बानरों ने सेनापति हैं। वे नाथ, वो सेना के ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम कोद भी जय सब हाथा, आय असुर पे तेहि रघुनाथा। सहित शोषित सिंधु सहित जप ब्याला, पूर ही न परत पर प्याला। बोलो रामचरित भगवान की जय है। बाकी की कल होगी। बोलो श्री हनुमान जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय।